हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में एसएससी जेईई सिविल 2023 टीयर 1 में जो क्वेश्चंस डाउटफुल हैं वो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा डिफरेंट शिफ्ट्स के। सो लेट्स स्टार्ट। और जो इसका मैं पीडीएफ है वो आईएएस गेटवेज का जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर शेयर कर दूंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन रह गया था शिफ्ट 1 का 9th मॉर्निंग में, उसमें पूछा गया था कि टोटल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स कितना परमिटेड है इन मिक्सिंग वाटर जो हम कंक्रीट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं ताकि हमें कंक्रीट की स्ट्रेंथ अच्छी मिल सके। तो यहाँ पे इन्होंने जो आंसर दिया है वो 15,000 ppm दिया है, यानी मिलीग्राम पर लीटर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स की लिमिट्स हैं वो IS 456 में टोटल एज अ होल नहीं स्पेसिफाइड है। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस टॉलरेबल कंसंट्रेशंस दी हुई हैं इम्प्योरिटीज मिक्सिंग वाटर में। तो आप ये बुक दे सकते हो MS सेट्टी की कंक्रीट टेक्नोलॉजी की, जहां पर टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स की जो लिमिट है वो 15,000 ppm है, जहां से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। लेकिन अगर IS 456 की बात करें तो IS 456 में केवल हमारे 5 सॉलिड्स हैं, 5 कैटेगरी सॉलिड्स हैं जिनकी लिमिट्स जो हैं जो वो स्पेसिफाइड है, जिसमें जैसे सल्फेट के सॉल्ट्स हो सकते हैं, क्लोराइड के सॉल्ट्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ सॉलिड्स की बात कर रहा है, सॉल्ट्स की बात नहीं कर रहा। तो सल्फेट के जो सॉल्ट्स होंगे, क्लोराइड के सॉल्ट्स होंगे, ये हमारे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे और सॉल्ट कंसंट्रेशन है कंपोजिशन में जो टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसकी लिमिट हमारे IS 456 में नहीं स्पेसिफाइड है। तो इसका बिकॉज यहाँ इन्होंने IS 456 बोल दिया, इसकी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए एंड दे हैव गॉन फॉर ऑप्शन 1, 2, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन प्रॉपरली सेट नहीं किया गया। अगर ये सिर्फ पूछता इसको हटाकर तो वी कैन से कि हाँ भाई स्टैंडर्ड बुक से सेट किया गया, ठीक है। बट IS 456 में ऐसी कोई लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। उसके बाद 10 अक्टूबर शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन था कि IS 11624 के अकॉर्डिंग वाटर क्वालिटी रेटिंग क्या है इरिगेशन वाटर की, जब हम रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट की जो रेंज है वो 1.5 से 3 है। तो अगर रेफरेंस देखें तो 1.5 से 3 अगर हमारी रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट की लिमिट है तो हमारा जो वाटर क्वालिटी की रेटिंग है वो मीडियम होती है। इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, यूज योर डिस्क्रिप्शन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 में कि वर्टिकल एंगल्स जब आप मेजर करते हो तो थियोडोलाइट किसके लेवल में किसके रेफरेंस में लेवल करना चाहिए। तो ये BC पुनमिया की बुक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारा to measure a vertical angle instrument should be leveled with reference to altitude bubble when the altitude bubble is on the index frame। तो वो प्रोसेस दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर एल्टीट्यूड बबल जो है वो इंडेक्स फ्रेम और टेलीस्कोप दोनों पे प्रोवाइडेड है तो इंस्ट्रूमेंट इज लेवल्ड विथ रेफरेंस टू एल्टीट्यूड बबल ऑन द इंडेक्स फ्रेम के रेस्पेक्ट में आपको लेवलिंग करनी है, नॉट विथ विच रेफरेंस टू एल्टीट्यूड बबल ऑन द टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं, उन्होंने आंसर जो दिया बिल्कुल करेक्ट दिया है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें बोला गया है कि द वॉल दैट इज टेकन फर्स्ट इज ट्रीटेड एज लेंथ दो द लेंथ में बी लेसर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द वॉल विथ लॉन्गर लेंथ हैज टू बी टेकन एज द लॉन्ग वॉल, ये कोई कंपल्शन नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इसी वजह से इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो 1 दिया। अगर रेफरेंस के लिए देखें तो ये चक्रवर्ती की एस्टिमेशन की बुक है। अगर आप इस लास्ट पैराग्राफ को पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है कि कुछ वर्किंग एग्जांपल्स में नोटिस किया गया है कि जो वॉल इज कंसीडर्ड एज अ शॉर्ट वॉल एट वन एंड एंड एज अ लॉन्ग वॉल एट द अदर एंड, सच केस अराइजेस इन अ वॉल व्हिच जॉइंस एज अ लॉन्ग वॉल विद अनदर लॉन्ग वॉल प्रीवियसली कंसीडर्ड, ठीक है। तो इसी वजह से ऐसी वॉल को लॉन्ग शॉर्ट वॉल बोलते हैं, बिकॉज लॉन्ग वॉल विल बी एक्टिंग एज अ शॉर्ट वॉल, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये कोई कंपल्शन नहीं है इसमें कि आपकी जो लॉन्ग वॉल है वो लेंथ में बड़ी ही होगी, ठीक है। पर जो लेंथ हम पहले कंसीडर कर रहे हैं दैट विल बी कंसीडर्ड एज द लेंथ, और उसके परपेंडिकुलर वाली जो डायमेंशन होगी दैट विल बी कंसीडर्ड एज द विड्थ, ठीक है, या शॉर्ट वॉल। तो इसमें ऑप्शन ए ही स्टेटमेंट करेक्ट होगा, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे बाय विच ट्रैफिक वॉल्यूम डाटा इज प्रेजेंटेड। ट्रैफिक वॉल्यूम डाटा को प्रेजेंट करने के लिए जस्टो खन्ना में 7 तरीके दिए हुए हैं, जिसमें ADT का एक तरीका है, ट्रेंड चार्ट से कर सकते हैं, वेरिएशन चार्ट से कर सकते हैं, ट्रैफिक फ्लो के मैप्स या पैटर्न से कर सकते हैं, वॉल्यूम फ्लो डायग्राम से कर सकते हैं, 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम से कर सकते हैं। जो मॉडल एवरेज वैल्यू है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ मॉडल एवरेज वैल्यू that has been used for representation of spot speed data।
तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बाकी 3 है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग द ट्रैफिक वॉल्यूम डाटा, इट इज अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग द स्पॉट स्पीड डाटा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इसमें सेकंड स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स को डाउट था, फॉर मटेरियल जो हमारे डिपार्टमेंटली सप्लाई किए जा रहे हैं, जो कॉस्ट ऑफ कैरेज फ्रॉम गोडाउन टू वर्क रेट शैल बी एडेड। तो यहाँ पर रेफरेंस के लिए मैंने एक बुक का रेफरेंस दिया हुआ है, जहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इन केस व्हेन मटेरियल्स लाइक सीमेंट या स्टील या स्टोन चिप्स या बिटुमिन अगर आप डिपार्टमेंटली सप्लाई कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स में प्रॉफिट नहीं जोड़ना है, लेकिन बट कॉस्ट ऑफ कैरेजेस फ्रॉम गोडाउन टू वर्क साइट शैल बी एडेड। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक्स। यहाँ बहुत सारे रेफरेंसेस आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें ये बताया गया है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में आपकी बायोजेनिक या बायोकेमिकल यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ साथ केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं उसके फॉर्मेशन में। तो सेडिमेंट्री रॉक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन दिस केस। मेटामॉर्फिक में ऐसा नहीं होता, इट डज नॉट इन्वॉल्व्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। द टाइप ऑफ पेमेंट मार्किंग विच इज यूज्ड एज हजार्ड मार्किंग, उनको हम रिफ्लेक्टर यूनिट मार्किंग बोलते हैं, एंड दे एक्ट एज अ गाइड मार्किंग फॉर सेफ ड्राइविंग ड्यूरिंग द नाइट। तो रेफरेंस के लिए आप IRC भी रेफर कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह की आपने कैटाइज देखी होंगी, दीज आर द रिफ्लेक्टर यूनिट मार्किंग्स। ठीक है, रेफरेंस के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आर्टिकल्स भी अवेलेबल हैं, बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो रिफ्लेक्टर यूनिट मार्किंग इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को लेके स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है। इसमें ये D2 + D3 जो डिस्टेंस है, इसमें ये जो डिस्टेंस है बस नॉमेनक्लेचर में फर्क है। आपकी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ओवरटेकिंग व्हीकल ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम जो है वो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों को ऐड करके होगा। डिपिक्शन में ये जस्टो खन्ना में D1 + D2 था। यहाँ पे बिकॉज वन वे ट्रैफिक है रोड में, तो D2 + D3 ही रहेगा हमारा। रेफरेंस के लिए मैंने बुक यहाँ पे दी हुई है कि ओवरटेकिंग डिस्टेंस नीड टू बी ओनली D1 + D2 एज नो व्हीकल इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर है वो D1 D2 है, D2 D3 है। तो हमारा करेक्ट आंसर B होगा, जो आंसर दिया हुआ है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक कंपास कैन बी यूज्ड टू मेजर मैग्नेटिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक बियरिंग। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बिकॉज ये क्वेश्चन जहाँ से फ्रेम किया गया है ये BC पूनमिया की बुक से किया गया है, जिसमें मैग्नेटिक कंपास के बारे में कहा गया कि मैग्नेटिक कंपास से मैग्नेटिक मेरिडियन मेजर कर सकते हैं, एंड मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नेटिक बियरिंग। अब आर्बिट्ररी बियरिंग की जब बात करते हैं तो आर्बिट्ररी बियरिंग क्या है हमारी? आर्बिट्ररी बियरिंग ऑफ अ लाइन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल विच इट मेक्स विद एनी आर्बिट्ररी मेरिडियन पासिंग थ्रू वन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। A theodolite or sextant is used to measure it। ठीक है, लेकिन अगर एक USA का एक बुक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ब्यूरो ऑफ नेवल पर्सनल, जिसमें इंजीनियरिंग एड 3 and 2 पेज 73 में एक बात लिखी हुई है मैग्नेटिक कंपास के लिए, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल्स बाय मैग्नेटिक कंपास। तो यहाँ पर तो ये पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि वी कैन मेजर द मैग्नेटिक मेरिडियन, लेकिन ये वाला जो पैराग्राफ इसमें लिखा हुआ है, ए कंपास कैन बी यूज्ड टू मेजर other horizontal angles and these horizontal angles can be with respect to some other meridian also। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन की तो ऑलरेडी मैग्नेटिक बियरिंग की यहाँ बात कर चुका है। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि इससे हम दूसरे एंगल्स भी, हॉरिजॉन्टल एंगल्स भी मेजर कर सकते हैं बाय ट्रेनिंग, बाय से द नॉर्थ साउथ एक्सिस ऑफ द कंपास कार्ड ऑन वन ऑफ द लाइंस, देन साइटिंग अलोंग द अदर लाइन एंड रीडिंग द ग्रेजुएशन विद विच इट इंटरसेप्ट्स। तो ये जो बियरिंग निकल के आएगी, दिस विल बी आर्बिट्ररी बियरिंग। तो यू कैन, in my opinion, you can raise objection on this question also। ठीक है, तो I will be sharing this PDF। तो मेरे हिसाब से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो 2 हो सकता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है फंडामेंटल रिलेशन के लिए। तो जो 4th स्टेटमेंट है, एक्सिस ऑफ स्ट्रेडिंग लेवल मस्ट बी पैरेलल होना चाहिए, बाकी सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ट्रूनियन एक्सिस यहाँ पे इस स्टेटमेंट में लिखा है, ट्रूनियन एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ साइट और द लाइन ऑफ कोलिमेशन। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है, BC पूनमिया की बुक में भी ये बात दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बेस्ड ऑन सोर्स। तो स्ट्रीट रिफ्यूज, ट्रेड रिफ्यूज, हाउस रिफ्यूज, ये सभी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है। जो इंडस्ट्रियल रिफ्यूज है, दिस डज नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज अ नॉन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन D जो है वो ही करेक्ट होगा। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।